बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ है जो अभी तक पूरी तरह जगा ही नहीं है? एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। एक ऐसा तेज जो चेहरे के मेकअप से नहीं, भीतर के ओजस से आता है। आज की दुनिया ने स्त्री को बहुत कुछ सिखाया, कैसे सुंदर दिखना है, कैसे सफल बनना है, कैसे सबको खुश रखना है। लेकिन एक चीज छुपा ली गई कि स्त्री के अंदर एक दिव्य ऊर्जा होती है, जिसे हमारे ऋषियों ने शक्ति कहा, कुंडलिनी कहा, ओजस कहा। और जब यही शक्ति सोई रहती है तो स्त्री धीरे धीरे अंदर से टूटने लगती है। बिना वजह थकान, बार बार मूड खराब होना, मन का भारी रहना, हर समय वैलिडेशन चाहिए होना, प्यार में भी खालीपन महसूस होना, चेहरे की चमक कम होना, और सबसे बड़ा संकेत, खुद से कनेक्शन टूट जाना। बहनों, आज की स्त्री बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से बिखरी हुई है, क्योंकि उसकी ऊर्जा हर दिन लीक हो रही है। ऋषियों ने कहा था, जहां स्त्री अपनी ऊर्जा को संभालना सीख जाती है, वहां उसका चेहरा ही नहीं, उसका भाग्य भी चमकने लगता है। लेकिन सवाल है, ये ओजस आखिर है क्या? आयुर्वेद कहता है, हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका सबसे शुद्ध सार बनता है ओजस। ओजस मतलब वो इनविजिबल एनर्जी जो आपकी आंखों में चमक बनती है, आवाज में सॉफ्टनेस बनती है, चेहरे पर आकर्षण बनती है, और ऑरा में मैग्नेटिज्म बनती है। आपने देखा होगा, कुछ महिलाएं साधारण दिखती हैं, फिर भी उनके अंदर एक अजीब आकर्षण होता है। उनके पास बैठो तो मन शांत हो जाता है, उनकी आवाज सुनो तो अंदर कुछ पिघलने लगता है। वो सिर्फ ब्यूटी नहीं होती बहनों, वो ओजस होता है। और सबसे शॉकिंग बात, आधुनिक दुनिया इस ओजस को हर दिन डिस्ट्रॉय कर रही है। ओवर थिंकिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हर समय फोन स्क्रॉल करना, लेट नाइट जागना, हर किसी की एनर्जी अपने अंदर भर लेना, अपने शरीर का सम्मान न करना, और सबसे डेंजरस, हर समय अटेंशन और वैलिडेशन के पीछे भागना। ये सब आपकी शक्ति को खा जाते हैं। बहनों, स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, स्त्री एक ऊर्जा है। जब वो अपनी ऊर्जा को संभालना भूल जाती है तो वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ महिलाएं कमरे में आते ही पूरा वातावरण बदल देती है। बिना कुछ बोले भी उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति अंदर जमा होती है, बिखरी नहीं होती। पुराने समय में स्त्रियां ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं मानती थी। असल ब्रह्मचर्य का अर्थ था अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जगहों पर खर्च न करना, हर किसी को अपना इमोशनल एक्सेस न देना, हर किसी के लिए रोना नहीं, हर किसी से वैलिडेशन नहीं मांगना, हर समय खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करना। जब स्त्री अपनी एनर्जी बचाने लगती है, तब उसके अंदर इंट्यूशन जागती है। उसे पहले से महसूस होने लगता है कौन सही है, कौन गलत, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। बहनों, आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि स्त्री कमजोर हो रही है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि स्त्री अपनी असली शक्ति भूल गई है। उसे लगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसे सुंदर बनाएंगे, लेकिन असली चमक तो भीतर के ओजस से आती है। उसे लगा प्यार उसे पूरा कर देगा, लेकिन जो खुद से डिस्कनेक्टेड है, उसे दुनिया का कोई प्यार पूरा नहीं कर सकता। उसे लगा ज्यादा लोगों का अटेंशन उसे पावरफुल बना देगा, लेकिन सच्ची शक्ति साइलेंस में पैदा होती है। जब स्त्री अकेले बैठकर खुद को महसूस करना सीखती है, तभी उसकी असली अवेकनिंग शुरू होती है। और बहनों, यही कारण है कि पुराने समय में स्त्रियां सुबह सूर्योदय से पहले उठती थीं, ध्यान करती थीं, मंत्र सुनती थीं, प्रकृति के पास समय बिताती थीं, क्योंकि प्रकृति स्त्री की ऊर्जा को हील करती है। सुबह का समय, जब पूरी दुनिया शांत होती है, वो समय स्त्री की शक्ति को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। अगर आप सच में अपनी सोई हुई शक्ति जगाना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की नॉइज को कम करना होगा। हर समय फोन नहीं, हर समय कंपैरिजन नहीं, हर समय दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं। थोड़ा साइलेंस, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, और धीरे धीरे
आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आपकी आंखें अलग लगेंगी, आपकी आवाज में सॉफ्टनेस आ जाएगी, आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करेगा और सबसे बड़ी बात, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। बहनों, जिस दिन स्त्री खुद से कनेक्ट हो जाती है, उस दिन वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं रहती, वो डिवाइन बन जाती है। क्योंकि असली स्त्री शक्ति लाउड नहीं होती, वो शांत होती है, गहरी होती है, मैग्नेटिक होती है। वो किसी को पकड़कर नहीं रखती, फिर भी लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और याद रखना, स्त्री का सबसे बड़ा सौंदर्य उसके चेहरे में नहीं, उसकी ऊर्जा में होता है। अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो दुनिया का कोई मेकअप आपको सुंदर महसूस नहीं करा सकता। लेकिन अगर ओजस जाग गया तो साधारण चेहरा भी दिव्य लगने लगता है। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ बैठना, फोन दूर रखना, आंखें बंद करना और अपने दिल से एक सवाल पूछना, क्या मैं अपनी शक्ति को संभाल रही हूं या दुनिया को खुश करते करते खुद को खो चुकी हूं? शायद यही सवाल आपकी अवेकनिंग की शुरुआत बन जाए।